स्टूडेंट से लड़ाई हो रही है पुलिस के साथ, वो हमें लगता है कि कुछ बैर है, और बैर है पेपर लीक। और पेपर लीक जो करवाया धर्मेंद्र प्रधान, जिनको नाम है, वो उनको सब इस्तीफा मांग रहे हैं। तो आप ही बताइए, जो धर्मेंद्र प्रधान है, अगर वो इस्तीफा देंगे तो जब पेट्रोल, हम नाम नहीं लेंगे, जो पेट्रोल का ऑनर है धर्मेंद्र प्रधान, बोलेगा कि इतना चीज़ तुम ई मिला के बेच रहे हो, एक कर रहे हो। जो मोदी जी ईवीएम चोरी करे हैं उसको पोल खोल देगा कि आप ही चोरी किए हैं, एक किए हैं, और वहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। इसीलिए मोदी भी इस बंधन से बंधे हुए हैं, और धर्मेंद्र प्रधान के तो कुछ नहीं है। हम लोग मर जाए, कट जाए, कुछ भी हो जाए, नहीं इस्तीफा देगा। और हमारे बात गलत है, इस्तीफा देना होता तो आज दे चुके होते हैं। अब तक इस्तीफा उनको दिलाना होता तो वो कब तक दे चुके होते हैं, क्योंकि इतना हड़ताल हुआ, इतना पुलिस का भी हानिकारक हुआ है, और स्टूडेंट का तो मत पूछिए, स्टूडेंट का बहुत हानिकारक हुआ है। पुलिस को होना भी चाहिए, क्योंकि अनाधुन डंडा ये ऐसा काम नहीं होता है। हम लोग देश के बाहर के आदमी नहीं थे, इंडिया के ही थे। आप पिता नहीं थे, ये आपको दर्द नहीं हुआ होगा। जिनको बाल बच्चा हुआ ना, उनको से जाकर पूछिए कि क्या हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे, काहे कि वो देना होता तो कब के दे के चल जाते। वो जा रहा है, मोदी जी भी नहीं कुछ बोल रहा है, ताकि जान रहे हैं मोदी जी तो अगर ये इस्तीफा दिलाएंगे तो वो खुद बोलेगा कि मोदी ऐसे है, वो ऐसे, सब पोल खोलेगा बीजेपी के। मैं तो अभी वोट देने का लायक भी नहीं हूँ न, मैं बीजेपी का जानता हूँ। एगो आओ है बीजेपी, एगो कांग्रेस, एगो है सीजेपी। मैं अभी लायक नहीं हूँ, तो पर भी बताते हैं हम एक स्टूडेंट है, और स्टूडेंट होने के लायक बता रहा हूँ। मुझे भी आगे चलकर ऐसे ही होना पड़ेगा, जो आज लोग मर रहे हैं वैसे मुझे भी मरना पड़ेगा, अगर ये ऐसे नियम रही तो। और बोलते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र पे वोट लेते हैं। हम लोग को जो जनता है उनको बोलते हैं हम हिंदू राष्ट्र पे वोट लेते हैं। अब हिंदू राष्ट्र पे वोट लेते हैं तो गाय का मांस नहीं बेचवाते, गाय का मांस जो कटती है वहाँ से, फैक्ट्री से पैसा नहीं लेते और नहीं कुछ करते। और जो बीजेपी के आदमी थे, जो हमारे बजरंगबली को बाहर से नचा रहे थे, और जो हमारे अंधभक्त लोग हैं, जो भगवान को भी अपमान होते हुए देखकर भी कुछ नहीं बोला, तो समझो कि वो भगवान का भक्त नहीं है, मोदी का भक्त है। भगवान का भक्त होता तो आज बैर करता। जो स्टूडेंट के बीच बीजेपी के झंडा ला रहा है ना, ठीक काम करो, आगे चल के तुम्हारा भी बेटा ऐसे मरेगा ना, मरेगा, तुम्हारा बेटा ऐसे मरेगा, और बेटी को तुमको छेड़ा जाएगा, रेप किया जाएगा, तब तुमको पता चलेगा कि बीजेपी के झंडा उड़ावे क्या झंडा खोस दे। नीचा आदमी झंडा लेके आते हो बीजेपी के। आज हमारे बहन बेटी का छेड़ा जा रहा है, कल आपको भी बीजेपी है तो कोई दिक्कत नहीं, कल आपको भी बहन बेटी का छेड़ा जाएगा, ऐसा बात नहीं है। आपका भी बेटा एक दिन तरसेगा, शायद इतनी होगा, इसलिए आए होंगे। जब आएगा ना पटना पढ़ने, तब पता चलेगा क्या होता है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन बोलूँगा कि इस्तीफा जरूर दिवा के रहेंगे। जा रहे हैं, एक ही शर्ट पहनने हैं, 4 दिन से एक शर्ट पहन के जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, आते हैं। और हाँ, और एक पुलिस मुझे पकड़े हुए थे, और बोलना कि देखो आप लोग स्टूडेंट हो, मैं पुलिस हूँ, तो बोला कि हमको भी बच्चा है, आपको जिद है,
हम बोले कि जी सर आपको भी है। तो बोले कि आप मार रहे हैं हम लोग कितना का है। तो बोला ना कि हम नहीं मार रहे, जो ऊपर से आदमी है वो बोला ना कि जितना मारना है उतना मारो, अगर कुछ हुआ ना तो हम सस्पेंड कर देंगे आपको नौकरी, जिसके बावजूद हमको मारने पड़ रहा है। बोले कि सस्पेंड हो जाइए लेकिन स्टूडेंट के हक के लिए आप भी लड़िए, आप भी स्टूडेंट में शामिल हो जाइए। तब बोले कि हम हो जाएंगे, लेकिन आप समझिए जो इतना विवाद हो रहा है, अगर हम नहीं बताएंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। तब पुलिस ही स्टूडेंट के शामिल में हो जाएगा तो और बहुत कांड हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं मोदी जी हमारे पढ़ाई की फीलिंग के बीच मत खेला करिए। अब तुझे बहन बेटी को छिड़वा रहे हैं ठीक कर रहे हैं, मर्डर करवा रहे हैं ठीक कर रहे हैं, सब काम ठीक कर रहे हैं। बापू तेरे करके मैं पैरां पे खलो गया, तू साइकिलां ते कट्टी ते मैं गड्डी जोगा हो गया।